Greetings, welcome to Me and Taro. हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है आज का टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। मैंने पहले ही कार्ड चुन लिए हैं, दे हैव बीन शफल्ड, और शफल करने के बाद कार्ड्स को चुन लिया गया है। तो मुझे भी नहीं पता कि कार्ड्स क्या है, सो अभी देखते हैं कि हर कार्ड कौन सा मैसेज रिवील करता है। ठीक है, पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं वो क्या है, एंड दैट इज ऑल अबाउट 9 ऑफ कप्स। ठीक है, ये है 9 ऑफ कप्स। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, इस कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन अभी तो बहुत खुश है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको चैन की नींद आ सकती है। ठीक है, सेकेंडली उसको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं उसके जो भी अरमान थे वो आप फुलफ़िल कर रहे हो, जो भी उसकी ख्वाहिशें थी या ख्वाहिशें हैं वो आपके साथ पूरी हो रही हैं, धीरे धीरे ही सही, और इसी के कारण ये बहुत खुश हैं। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप भी उसके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो या फिर बनना चाहते हो। ठीक है, हर बार हम लफ्ज़ों से बताए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार आँखों से या फिर इशारों से भी बातें की जाती हैं। आई थिंक ये पर्सन इसके लिए काफ़ी खुश है कि ज़िंदगी में उसके कुछ अरमान तो पूरे हो रहे हैं और कुछ अरमान पूरे होने जा रहे हैं, तो इसी के लिए ये पर्सन काफ़ी खुश हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है एस ऑफ सॉर्ड। एज यू कैन सी ये है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब एस ऑफ सॉर्ड का जो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता है। अब धीरे धीरे कैसे कि मान लो रोमांटिक बातें वो करना चाहता है, तो पहले जानना चाहता है कि क्या आप रोमांटिकली बात करने के लिए रेडी हो या फिर कुछ और आप चाहते हो, लाइक ही शुड यूज़ वन लाइनर्स, या फिर कैसे बात करे, कहाँ से शुरू करे। तो धीरे धीरे आपके इंटरेस्ट वो जानना चाहता है, या फिर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी पहले शुरुआत करो, कि आप पहले बात करो, फिर ये आपको कंपनी देगा। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस का अगेन साइन। यहाँ पे जो हमें साइन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि इसके हिसाब से जो भी एक नेगेटिव फेस थी ना ज़िंदगी में, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। कई लोगों को लगता है कि भाई रिश्ता तो शुरू हो चुका है, लेकिन बाद में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, तो उसी की चिंता में कई लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चित्र है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पर्सन आराम से इसलिए बिकॉज उसके हिसाब से जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, चिंताएं थी या फिर कुछ समस्याएं थी, वो अपने आप रिजॉल्व हो रही है, निकल जा रही है, अपने आप चली जा रही है। एंड इसी कारण इसको भाई काफ़ी खुशी है एंड काफ़ी शांतिपूर्ण अभी ये पर्सन बन गया है कि उसको पता है कि अब मेरे ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ आने वाली है और इसके लिए मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक्साइटमेंट तो इतना नहीं है, लेकिन फिक्र तो बिल्कुल नहीं है। और ये मतलब जो फीलिंग है ना कि अब सब कुछ सही है मेरे ज़िंदगी में, वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा हो सकती है इस व्यक्ति के ज़िंदगी में। अब जो नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है पेज ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन का कार्ड अगेन। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपसे ही शुरू हो जाए या फिर आपके साथ ही शुरू की जाए, ऐसा कुछ इसको शायद लग रहा होगा। तो अगर आप चाहते हो किसी बात से इनको शुरुआत करें या फिर किसी बात को लेके आप इनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ओपन है। ठीक है, अब आपका रिश्ता चाहे वो लिव इन में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो कमिटेड हो, अनकमिटेड हो,
या फिर यू आर मैरिड, तो ये पर्सन धीरे धीरे आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करना शुरू कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बिल्कुल भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहते, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, क्योंकि ज़िंदगी में हम हर बात को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि इनको अगर लगा कि आप अभी आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मे बी घर जाके कुछ हुआ या फिर कलीग ने कुछ कहा, रूममेट ने कुछ कहा, फैमिली ने कुछ कहा, या फिर आपको किसी की याद आ गई और आप रोने लगे, तो हाउ कुड यू स्माइल। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप अपने आंतरिक इच्छाओं को तो नहीं बदल सकते। वो बात यहाँ पे है कि ये आपको फ्रीडम दे रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई आप अपनी ज़िंदगी जियो, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, जब भी लगेगा मन करेगा मुझसे बात करो तो आप कर सकते हो, आपको रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड हुए किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कह रहे हैं कि आप इनके दिल पे राज कर सकते हो। अगर लगा रात के 2 बजे भी आप कॉल करके हेल्प के लिए पूछ सकते हो, फिर अगर आपको लगा कि भाई सैड हो आप या फिर कोई ऐसी एनर्जी है आपको उनसे बात करनी है, तो भी आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको उन्होंने हक दे दिया है कि जब जी चाहे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम रोमांस की बातें करें, फैंटेसी की बातें करें, प्यार की बातें करें, तो ये बहुत ही सादगी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें हमें दिख रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पूरा समय दे रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हमें लगता है कि हम उस रिश्ते में मानो बंद से गए हैं या फिर अब तो भाई इससे कोई चारा नहीं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन आपको समय दे रहा है कि अगर आपको रोमांटिकली एक्सप्रेस करना है तो यस आप करो, मैं भी करता हूँ, नहीं करना नो इश्यूज़। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मैं ही करूँ, तो ये पर्सन आपको सहूलियत दे रहा है, आपको पूरा पूरा मौका दे रहा है अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जीने का। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। ये चाहते हैं कि ये और आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं पाए, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप अभी इनका हालचाल पूछते हो, इनको सपोर्ट करते हो। तो अगर चाहे कोई भी इनको सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर आप हो तो इनके लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। तो अगर ये किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, चाहे वो पैसों की कमी हो वगैरह, तो वहाँ से भी वो एक अपना बड़ा मुकाम खड़ा कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो कोई तो है जो उनके ऊपर विश्वास कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये काफ़ी सही बात है उनके हिसाब से। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में जो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पैशन की बातें मैच हो रही हैं, आपकी इंटीमेसी मैच हो रही है, आपका रोमांस मैच हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप उनके प्यार में तड़प रहे हो, तो वो भी आपके प्यार में उतना ही तड़प रहे हैं। ये एटलीस्ट मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स देखे। बाकी तो हर व्यक्ति की सिचुएशन आपको खुद पता होगी कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बाकी जो कार्ड्स बता रहे हैं वो आपको जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन चाहता है कि आपके दिल के जो भी अरमान हैं, जज्बात है, ये फाइनली इनके सामने रिवील हो जाए। जैसे कि आपका अगर सपना है कि आपको कहीं पे जाना है, हिल स्टेशन जाना है, या फिर यू वांट टू हैव हनीमून एट सर्टेन प्लेस, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ शेयर करें। तो शेयरिंग कब होगा? जब आपको लगेगा ये पर्सन मेरे लिए राइट है एंड आई डू हैव पैशन, मुझे ये पैशन फील होता है उस पर्सन से बात करते हुए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे टैरो से वो है द हायरोफेंट। तो वॉन्ड्स में आ गया है एरीज, लियो, सैज, एंड हायरोफेंट में आ गया है टॉरस, इनकी वृषभ राशि। जो दोनों कार्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई वो समय नज़दीक आता जा रहा है जहाँ पे अगर आप अब तक आमने सामने नहीं मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो फाइनली मोमेंट वो आ सकता है जहाँ पे आप फाइनली मिलने वाले हो। हायरोफेंट से कहीं ना कहीं मे बी एक सेक्शुअल इंटीमेसी, सेक्शुअल कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। हालत यहाँ तक हो सकती है कि मे बी जल्द ही आप दोनों शादी में भी बंद हो सकते हो, अगर आपको बंधना है तो प्यार इस तरह से है कि दोनों इस चीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पल भर, ये है पहला कार्ड, यानी कि पल भर भी आपसे जुदा ये पर्सन नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उनका एहसास रात के वक्त जब हम अकेले होते हैं या फिर सन्नाटा होता है एंड रात का काला साया छाया होता है, ये कहानी जैसा लग रहा है ना लेकिन एक्चुअली जब ऐसा हम फील करें तो लगता है कि कोई ना कोई हो भाई
हमारे साइड, या फिर जो मुझे सुने, जो मुझे महसूस करे, जो मुझे समझे, बिल्कुल यही जज्बात इस पर्सन के हैं फिलहाल। सेकंड जो कार्ड है वो है मुस्कुराना। ये पर्सन मुस्कुरा रहा है। शायद जितने भी इसके परिजन हैं, जितने भी इसके पहचान के लोग हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं पे लोग कह रहे हैं भाई क्या है आज दिन भर पूरा मुस्कुरा रहे हो। तो अगर ये खुश है अपनी ज़िंदगी में, और स्पेसिफिकली अगर आपके कारण खुश है कि भाई कोई तो सच्चा प्यार करने वाला मिल गया, तो इंसान मुस्कुराता ही रहता है। ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है सुकून। तो इसका दिल को सुकून मिला है। सुकून इस बात का कि भाई फाइनली कोई मिला है जिसके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकता है। एंड सेकेंडली कि ये अभी सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपकी जो रिलेशनशिप की फेज़ है वो आपको पता, धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट जो हमें कार्ड दिख रहा है यहाँ पे वो है पीछा करना। कहीं ना कहीं ये में भी मतलब कुछ अतीत की चीज़ें थी जिन्होंने इसका पीछा किया था, लेकिन अब ये इनसे पीछा छोड़ चुका है। हर व्यक्ति ज़िंदगी में किसी कारण से दुखी होता है, समस्याओं से ग्रसित होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। कब होगी वापसी, सो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा से कब आओगे। मे बी अगर किसी कारण से आप उनसे जुदा हो चुके हो, अपने काम की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, अगर आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो, तो कब मिलना होगा ये कहीं ना कहीं उनकी सोच चल रही होगी अभी इस वक्त फ़िलहाल। तो नेक्स्ट कार्ड है वो है तय करना। इसका मतलब है कि ये पर्सन चाह रहा है तय करना, प्रूव करना एंड अंडरस्टैंड करना कि भाई क्या करना इसके लिए उचित हो सकता है। क्या उसे खुद से आपसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, या फिर वेट करने की ज़रूरत है कि कब आप इसके सामने कोई प्रपोजल रखोगे। नेक्स्ट जो दो कार्ड हमें यहाँ पे दिखे हैं वो है ठान लेना एंड फाइनल कार्ड है तेरी मुस्कुराहट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको पाने के लिए बहुत तरस रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाह रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाए। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी सेकेंड टैरो, सेकेंड ओरेकल। और अब देखते हैं थर्ड ओरेकल। ठीक है, यहाँ से हमें क्या रेडी मिलती है। एंटरटेनिंग। ओके, ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक साथ ज़िंदगी जिए, ताकि एक दूसरे का भरोसा जीत पाएँ एंड एक दूसरे के प्रति डिवोशनल हो जाएं, ताकि ये बंधन कभी भी छूटे ना, अलग ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आपके लिए ये बदल चुके हैं, या फिर इनके कारण आप बदल चुके हैं। जो भी चीज़ हो, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस रिश्ते में बदलना ज़रूरी है, तो कोई तो पर्सन ज़रूर बदल रहा है। हाँ, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं या नहीं, ये आपका निजी सवाल होगा। हर्ट विद इन। अब हर्ट विद इन को देखने के लिए हमें नेक्स्ट कार्ड देखना होगा, जो कि है ट्रबल रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे नए कार्ड्स आ चुके हैं जो एक अलग सिचुएशन बताते हैं। पहले जो हमने टैरो देखा, ओरेकल देखा, वो अलग सिचुएशन बता रहे थे। यहाँ पे अलग सिचुएशन है, तो वो हमें देखते हैं। ठीक है, हर्ट विद इन का मतलब है कि अगर आप इनसे हाल ही में मिले नहीं हो, या फिर अगर जब मिले थे रिसेंटली तब कुछ कहा सुनी अगर हो गई थी किसी के रिश्ते में, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो ये पर्सन हर्ट विद इन हो सकता है। या तो वो मिलके आपके सामने सॉरी कहना चाहता है, या फिर आपसे सॉरी सुनना चाहता है। ठीक है, अब ये कितना हर्ट हुआ है ये शायद आपको ही पता नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो आखिर इसको किसने हर्ट किया, या फिर इसने खुद को ही हर्ट कर लिया, या फिर इसके कारण आप हर्ट हुए, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ट्रबल रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे अगर आप दोनों ही मिलके अगर फैसला नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, अब ये शायद आपके रिश्ते का अतीत भी हो सकता है कि जब ऐसा सिचुएशन था, जब आप ट्रबल थे, ये भी ट्रबल था, और अब दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन ये परिस्थिति अभी की भी हो सकती है। अब ऐसे में शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से एंड शांतिपूर्ण नज़रिए से कोई सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आप दोनों सही तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़े। अमेजिंग मैसेजेस, तो शायद आप इनसे कुछ मैसेजेस एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। वो मैसेजेस जिस प्रकार के भी होंगे, आपका रिप्लाई ज़रूर चाहेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, तो आप इनको रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है इट्स म्यूज़िक। मे बी आपके साथ डांस करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो डांस कर सकते हैं, या फिर आपकी जो
पुरानी डांस मेमोरी है या फिर पुरानी डांस कोई वीडियो क्लिप है तो वो बार बार लगातार देख रहे हैं, ऐसा भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2-3 ही कार्ड बचे उसमें से पहला जो कार्ड है वो है वाई डोंट यू टॉक। तो अगर आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो या फिर आपके हिसाब से ये ही आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? अगर ये खुद बातचीत नहीं कर रहे हैं तो शायद उन्होंने वजह को कहीं पे छुपा दिया है, और अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो तो बहुत प्रयास करेंगे ये जानने और समझने के लिए कि आखिर आपने बात करना बंद क्यों किया। ठीक है, बाकी जो 2 कार्ड हमें दिख रहे हैं वो है स्लीपलेस नाइट्स एंड जो लास्ट कार्ड है वो है वंस अगेन। मे बी आपके बारे में सोचने के कारण या फिर सच्चे प्यार की तलाश के कारण ये पर्सन रात में नहीं सो पाएगा। टैरो में मैंने शुरुआत में कहा था कि इस पर्सन को बहुत अच्छी नींद आएगी क्योंकि वो कार्ड्स वैसे कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जिस भी पर्सन के साथ कार्ड्स कनेक्टेड है मेरे हिसाब से वो पर्सन नींद नहीं ले पा रहा है, बिकॉज वो दोबारा से या फिर बारी बारी से आपके बारे में सोच रहा है एंड जानना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो या फिर उनके साथ आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।